हर गम में मुस्कान बिखेरने की आदत बना। कृष्ण कहते हैं, हर हालात में रहमत छुपा। जो चला गया उसे जाने दे, जो पास है उसे संजो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर पल में प्रेम और सत्य बो। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं बदलता। जो भी मिलता है प्रभु की मर्जी से मिलता। मुश्किलों में भी तेरा हाथ पकड़ लूंगा। अगर सच्चे मन से पुकारेगा साथ चलूंगा। हर कर्म कर, फल की चिंता ना कर। तेरा भाग्य श्री कृष्ण की मर्जी से संवर। जो खोया है वो भी तेरा था, जो पाया है वो भी तेरा है। कृष्ण कहते हैं, बस समर्पण कर, फिर सब तेरा है। हर मुश्किल में एक नई राह होती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तेरी आंखों में जो आंसू हैं, वो कल मोती बन जाएंगे। बस कृष्ण पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएंगे। जब लगे अंधेरा गहरा है, तब समझना सवेरा पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द के पीछे प्रकाश है। कर्म कर, चिंता मत कर, यही गीता का सार है। जो भी होता है उसमें छिपा तेरा उपकार है। जो तुझे मिला वो प्रभु का आशीर्वाद है। जो तुझसे छूटा वो तेरा ही उन्नति का साथ है। हर घड़ी में श्री कृष्ण का नाम ले। जीवन में सुकून और चैन अपने आप आए। कभी कोई बात नासमझ लगे तो गीता के पन्ने खोल। हर सवाल का जवाब उसमें मिलेगा, हर दर्द की दवा बोल। तेरी राहों में कांटे भी होंगे पर मत डर। श्री कृष्ण की कृपा से तेरी मंजिल भी संवर। समझ ना आए क्या हो रहा है तो बस आंखें बंद कर। मन में श्री कृष्ण का नाम जपे जा, सब सही होगा फिर। हर हार में छुपी होती है जीत की पहचान। कृष्ण कहते हैं, बस धैर्य रख और कर अपना काम। जो जाता है वो लौट कर भी आता है। हर अंत एक नए आरंभ की घंटी बजाता है। रुक मत, ठहर मत, ये जीवन कर्म भूमि है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस धैर्य रख। श्री कृष्ण की कृपा से सफलता भी आएगी एक दिन पक्का। जब तक हिम्मत ना हारेगा तू कभी हारेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मन से कर्म कर, असफलता मिलेगी नहीं। हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। हर कठिनाई के बाद जीवन सरल होता है। कृष्ण के चरणों में जो समर्पण कर दे, उसे जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं लगे। जो चीज तुझे छोड़कर चली गई, शायद वो तेरे लिए बनी ही नहीं थी। अपने दुहक से घबराना मत। कृष्ण की लीला को पहचानना मत। माया के पीछे भागने से क्या मिलेगा। कृष्ण के प्रेम में जो सुख है वो हर जगह मिलेगा। जो बीत गया उसे याद करके क्या करेगा। जो आने वाला है उसे संवारने का प्रयत्न कर लेगा। तेरी कश्ती कभी डूबेगी नहीं। अगर मल्लाह श्री कृष्ण खुद होंगे वहीं। जो गिरा है वो उठेगा भी। बस कृष्ण पर भरोसा रख, वो कभी छोड़ेगा नहीं। अगर खो गया है कोई अवसर तो श्री कृष्ण पर यकीन रख, मिलेगा नया अवसर। जो भी हुआ उसमें एक सीख छुपी है। कृष्ण कहते हैं, बस आंखें खोल और देख सही है। हर अंधेरा एक नए उजाले का संकेत है। जो भी बीते बस कृष्ण का नाम ले, वही श्रेयस्कर है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस ये बात मन में बैठा ले, फिर कोई दुहक न रहेगा। कृष्ण की मुरली की धुन सुन, तेरा मन हर दर्द से दूर भाग जाएगा। जब कोई सहारा न दिखे तब बस कृष्ण का नाम ले, वो तुझे राह दिखाने जरूर आएंगे। गम और सुख दोनों की पहचान कर। जो भी है वो प्रभु की कृपा समझकर स्वीकार कर। तू जो सोचता है वो जरूरी नहीं हो, पर जो कृष्ण चाहते हैं वही तेरे लिए सबसे जरूरी हो।
जब कोई साथ न दे तब भी मत डर। कृष्ण हमेशा तेरे साथ हैं, बस उनसे प्यार कर। जीवन एक रहस्यमय यात्रा है, जहाँ हर मोड़ पर नई परिस्थितियाँ और नए अनुभव हमारे सामने आते हैं। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। कभी हमारा मन प्रसन्न होता है तो कभी दुख और निराशा हमें घेर लेते हैं। लेकिन इस जीवन के हर पल में एक गहरा संदेश छिपा होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में कुछ अप्रत्याशित होता है तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों हुआ। हम भाग्य को कोसने लगते हैं और अपने दुखों को सबसे बड़ा सत्य मान बैठते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं, वे हमें जीवन की सच्चाई को समझने और हर परिस्थिति को स्वीकार करने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इन शब्दों में जीवन का सार छिपा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने प्रयास छोड़ देने चाहिए या जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करना ही हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसका गहरा संदेश यह है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें वह स्थिति तकलीफदेह लगती है, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आई थी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को लेकर बहुत आशान्वित होते हैं, लेकिन जब वह पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु कई बार वही चीज आगे चलकर हमारे लिए लाभदायक साबित होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत से मिलता है। जब पांडवों को जुए में छलपूर्वक हराकर वनवास दिया गया तो यह घटना बहुत ही कष्टदायक थी, लेकिन इसी वनवास ने उन्हें वह शक्ति दी जिससे वे भविष्य में धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो सके और अधर्म पर विजय प्राप्त कर सके। इसी तरह जब श्री कृष्ण अपने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों से गुजरे, जैसे जन्म होते ही माता पिता से बिछड़ना, कंस के अत्याचार, मथुरा छोड़कर द्वारका जाना, तो ये सभी घटनाएं दुखद प्रतीत होती हैं, लेकिन आगे चलकर यही घटनाएं उनके जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने में सहायक बनी। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए या कोई ऐसी घटना हो जो हमारी इच्छाओं के विपरीत हो, तो हमें घबराने या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई सकारात्मक उद्देश्य छिपा है। अगर हम इसे स्वीकार कर लें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़े, तो जीवन हमें अवश्य कुछ अच्छा प्रदान करेगा। इस प्रेरणादायक संदेश को ध्यान में रखते हुए आइए अब विस्तार से समझते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं, वे हमें कैसे जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। एक, महाभारत का युद्ध और अभिमन्यु का बलिदान। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का प्रयास किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। अर्जुन और सुभद्रा इस घटना से अत्यंत दुखी हुए। शोकाकुल अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरे पुत्र का बलिदान क्यों हुआ? यह कैसा न्याय है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, तुम्हारा पुत्र एक महान योद्धा था और उसका बलिदान केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। यदि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह नहीं तोड़ा होता, तो युद्ध की दिशा ही बदल जाती। उसके बलिदान से पांडवों में प्रतिशोध की ज्वाला जागी, जिससे अधर्म का अंत हुआ। तब अर्जुन को समझ में आया कि जो भी होता है वह किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए होता है। सीख, हमें किसी भी घटना को केवल वर्तमान दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ईश्वर की योजना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 2, विदुर का वनवास। बुरे समय में भी भलाई छिपी होती है। एक बार महाभारत के समय जब धृतराष्ट्र ने विदुर को महल से निकाल दिया,
तब वे दुखी होकर वन में चले गए। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, विदुर, यह वनवास तुम्हारे लिए वरदान है। यदि तुम महल में होते तो कौरवों के पतन के साथ तुम भी संकट में फंस जाते। भगवान की कृपा से तुम्हें पहले ही इस विनाश से दूर कर दिया गया। बाद में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो विदुर सुरक्षित थे और धर्म की पुनः स्थापना में योगदान दे सके। सीख, कभी कभी हमें जो नुकसान लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। 3. राजा हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर कठिनाइयां भी कल्याणकारी होती हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, जहां उन्होंने अपना राजपाट, धन और परिवार सब कुछ खो दिया। वे श्मशान में काम करने लगे। हालांकि अंत में देवताओं ने उनकी परीक्षा समाप्त की और उन्हें पुनः उनका राज्य और सम्मान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने समझा कि जो भी हुआ वह उन्हें और अधिक महान और सशक्त बनाने के लिए हुआ था। सीख, जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे चरित्र को निखारती हैं। 4. एक किसान की कहानी। विपत्ति में भी ईश्वर की योजना होती है। एक बार एक किसान की एकमात्र गाय मर गई। वह बहुत दुखी हुआ और भगवान से शिकायत करने लगा, प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? कुछ दिनों बाद गांव पर डाकुओं का हमला हुआ। जिनके पास गायें और संपत्ति थी उन्हें लूट लिया गया, लेकिन किसान की गाय पहले ही मर चुकी थी, इसलिए डाकुओं ने उसे कुछ नहीं कहा। तब किसान को समझ में आया कि भगवान ने उसकी गाय को इसलिए छीना था ताकि उसकी रक्षा हो सके। सीख, कभी कभी हमें जो नुकसान लगता है वह असल में हमारी भलाई के लिए होता है, जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। 5. एक गरीब ब्राह्मण और चमत्कार। एक गरीब ब्राह्मण भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त था। एक दिन उसने मंदिर में श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी सहायता करो। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें कल एक बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसके बाद तुम बहुत धनवान बनोगे। ब्राह्मण बहुत घबरा गया। अगले दिन उसके पास एकमात्र गाय मर गई, जिससे वह और गरीब हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसे एक गुप्त खजाना मिला, जिससे वह बहुत धनवान बन गया। तब ब्राह्मण ने समझा कि अगर उसकी गाय न मरती तो वह कभी उस खजाने की खोज में नहीं जाता। सीख, कभी कभी हमारे जीवन में होने वाले कष्ट आने वाली बड़ी खुशियों के संकेत होते हैं। 6. अर्जुन और कर्ण। सबसे बड़ा धन क्या है? अर्जुन को हमेशा यह लगता था कि कर्ण को धनुष विद्या में अधिक कौशल क्यों मिला, जबकि उसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी कर्ण को इतनी शक्ति क्यों मिली? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन धर्म है। कर्ण महान योद्धा था, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़ा था। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वह अंततः जीतता ही है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह सत्य समझ में आया कि जो भी होता है वह न्याय और धर्म की रक्षा के लिए ही होता है। सीख, कभी कभी हमें जो अन्याय लगता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है, जिससे अंततः धर्म की विजय होती है। 7. समुद्र मंथन। अमृत से पहले विष। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से कालकूट विष निकला, जिसने सभी को संकट में डाल दिया। देवता डर गए और सोचने लगे कि यह मंथन तो अमृत के लिए था, फिर यह विष क्यों निकला? श्री कृष्ण ने कहा, हर शुभ कार्य के पहले कठिनाइयां आती हैं। यदि अमृत चाहिए तो विष से डरना नहीं चाहिए। तब भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया
और आगे चलकर मंथन से अमृत भी निकला। सीख: किसी भी अच्छे परिणाम से पहले कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमें मजबूत बनाना होता है। 8. मीरा की विष प्याली भक्ति का चमत्कार। राजा राणा ने मीरा को मारने के लिए उन्हें विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा ने श्री कृष्ण का नाम लेकर उसे पी लिया और विष अमृत में बदल गया। सब लोग हैरान थे कि मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, जो भी होता है श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। यदि वे चाहेंगे तो विष भी अमृत बन जाएगा। सीख: जो सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है उसका कोई अहित नहीं हो सकता। 9. राजा परीक्षित और तक्षक नाग। मृत्यु भी कल्याणकारी होती है। राजा परीक्षित को शाप मिला था कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने भगवान की शरण ली और पूरे 7 दिन तक भागवत कथा सुनी। जब 7वें दिन उनकी मृत्यु हुई, तब वे प्रभु श्री कृष्ण में लीन हो चुके थे और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। अगर उन्हें यह शाप न मिलता तो वे कभी ईश्वर की भक्ति में इतने गहराई से नहीं डूबते। सीख: मृत्यु भी आत्मा के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत होती है और भगवान की कृपा से सब कुछ मंगलमय होता है। 10. द्रौपदी का चीरहरण अपमान भी रक्षा का कारण बनता है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया तो उसने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और यह घटना ही आगे चलकर कौरवों के विनाश का कारण बनी। अगर यह अन्याय न होता तो पांडव कभी इतना बड़ा युद्ध न लड़ते और अधर्म का अंत न होता। सीख: कई बार हमारे जीवन में होने वाले अन्याय ही भविष्य में न्याय और सत्य की स्थापना का मार्ग बनते हैं। 11. संदीपनी ऋषि के पुत्र का पुनर्जीवन। हर कष्ट में ईश्वर की योजना होती है। जब श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। संदीपनी ऋषि ने कहा, मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र वापस चाहिए, जो समुद्र में डूब गया था। 21. भीष्म पितामह की मृत्युशय्या। हर दर्द एक गहरी सीख देता है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, पितामह, आपको इस पीड़ा में भी कोई पछतावा है? भीष्म पितामह बोले, नहीं, क्योंकि यह मेरे कर्मों का फल है। अगर मैं धृतराष्ट्र को पहले ही अधर्म का विरोध करने की सलाह देता तो शायद यह युद्ध न होता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तभी तो कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रहा है। सीख: कभी कभी हमारा कष्ट हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। 22. एक व्यापारी का घाटा नुकसान भी लाभ में बदल सकता है। एक व्यापारी का जहाज डूब गया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि जिस जहाज से उसका व्यापारिक सामान आना था, उस पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया था। अगर उसका जहाज न डूबता तो उसकी पूरी संपत्ति चली जाती। सीख: कुछ नुकसान हमें बड़े संकटों से बचाने के लिए होते हैं। 23. कंस का वध। बुराई का अंत हमेशा अच्छाई लाता है। कंस ने श्री कृष्ण को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने ही उसका वध किया। यद्यपि उसकी माता देवकी बहुत दुखी थी कि उसका भाई मारा गया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, माँ, यह आवश्यक था, क्योंकि जब तक कंस जीवित था वह अन्याय करता ही रहता। सीख: कई बार कठोर निर्णय भी किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं। 24. एक भिक्षुक की गरीबी। भगवान हर रूप में आते हैं। एक भिक्षुक हमेशा भगवान से धन की प्रार्थना करता था। एक दिन एक साधु आया और उसे लकड़ी काटने का सुझाव दिया। भिक्षुक ने पहले तो मना किया,
लेकिन बाद में वह जंगल में गया और वहाँ उसे सोने की खान मिल गई। सीख: कभी कभी भगवान सीधे हमें कुछ नहीं देते, बल्कि हमें सही दिशा दिखाते हैं। 25 नारद मुनि की परीक्षा: जो हमें रोकता है वही हमारी रक्षा करता है। नारद मुनि ने एक बार भगवान से कहा कि वे प्रेम में कभी नहीं पड़ेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें एक राज्य में भेज दिया, जहां वे एक राजकुमारी से प्रेम कर बैठे। जब उनकी शादी होने वाली थी, तभी एक भयंकर युद्ध हुआ और नारद मुनि की शादी रुक गई। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि यह केवल माया थी। सीख: कई बार जो हमें नुकसान लगता है, वह हमें गलत राह पर जाने से रोकने के लिए होता है। 26 दुर्योधन और भगवान का न्याय: भगवान हमेशा सत्य के साथ होते हैं। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों से कहा कि वे चाहें तो उनकी सेना ले सकते हैं या फिर स्वयं श्री कृष्ण को, लेकिन वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने सेना ले ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। अंततः श्री कृष्ण के साथ होने के कारण अर्जुन की विजय हुई। सीख: शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है सही मार्गदर्शन। 27 श्रवण कुमार की परीक्षा: माता पिता का प्रेम सबसे बड़ा है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करते थे। एक दिन राजा दशरथ ने गलती से उन्हें मार दिया। उनके माता पिता ने उन्हें खोकर भी दशरथ को श्राप दिया कि वे भी अपने पुत्र वियोग में तड़पेंगे। बाद में यही कारण बना कि श्री राम को वनवास जाना पड़ा और रावण का अंत हुआ। सीख: हर घटना किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है। 28 एक साधु और किसान: धैर्य हमेशा फल देता है। एक किसान बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसने एक साधु से पूछा कि भगवान उसकी सुनते क्यों नहीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान कभी कभी तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। जब सही समय आएगा तो तुम्हें उससे अधिक मिलेगा जितना तुमने मांगा है। कुछ वर्षों बाद किसान की फसल इतनी अच्छी हुई कि वह अमीर बन गया। सीख: भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। 29 हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा: सत्य की जीत होती है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य और परिवार सत्य के लिए छोड़ दिया। वे दास बन गए, लेकिन अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा पूरी कर उन्हें पुनः राजा बना दिया। सीख: कठिनाइयाँ केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। 30 एक कुम्हार की हड़बड़ी: जो सही समय पर होता है वही अच्छा होता है। एक कुम्हार ने जल्दी में एक घड़ा निकाल लिया जो आधा पका हुआ था। वह ज्यादा देर नहीं चला और टूट गया। तब उसे समझ में आया कि अगर वह धैर्य रखता तो घड़ा मजबूत बनता। सीख: जल्दीबाजी में किया गया काम हमेशा नुकसानदायक होता है। 31 माली का इंतजार: धैर्य का फल मीठा होता है। एक माली ने अपने बगीचे में आम के पेड़ लगाए और हर दिन उनकी देखभाल करता, लेकिन कई सालों तक पेड़ में फल नहीं आए। वह निराश होने लगा। एक दिन श्री कृष्ण उसके सपने में आए और बोले, धैर्य रखो, जो भी होता है सही समय पर होता है। अगले ही वर्ष पेड़ में इतने आम लगे कि माली अमीर बन गया। सीख: भगवान का समय सबसे सही होता है। हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। 32 संत तुकाराम की परीक्षा: धन खोकर भी पाया सबसे बड़ा खजाना। संत तुकाराम भक्ति में लीन रहते थे। एक बार उनका पूरा अनाज पानी में बह गया। लोग बोले, अब तुम भूखे मरोगे। तुकाराम ने कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद राजा ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अनगिनत धन दौलत दी। सीख: जो खोता है वह कई गुना पाता है, बशर्ते उसका मन सच्चा हो। 33 गंगा किनारे बैठा साधु: सही समय पर सही चीज मिलती है। एक साधु गंगा किनारे बैठा था।
उसने पानी में एक सुनहरी अंगूठी देखी, लेकिन जब उसने पकड़ने की कोशिश की तो वह दूर चली गई। वह निराश होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नाविक ने वह अंगूठी उसे दी। सीख: जब समय सही हो तब चीजें अपने आप आपके पास आ जाती हैं। 34 श्री कृष्ण और चतुर व्यापारी ज्यादा लालच नुकसान करता है। एक व्यापारी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उसे एक जादुई पत्थर दिया जो लोहे को सोने में बदल सकता था। लेकिन व्यापारी इतना लालची हुआ कि और ज्यादा चमत्कारी चीज मांगने लगा। जब वह लौटा तो वह पत्थर किसी और को मिल चुका था। सीख: लालच हमेशा हाथ में आया मौका भी छीन लेता है। 35 महात्मा विदुर की भक्ति: भगवान वहां आते हैं जहां प्रेम होता है। महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण को आमंत्रित किया, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण को महल में बुलाया। श्री कृष्ण ने महल जाने के बजाय विदुर के घर जाकर साधारण भोजन किया। सीख: भगवान महलों में नहीं, प्रेम और श्रद्धा में वास करते हैं। 36 हलधर और किसान: मेहनत का मूल्य समझो। एक किसान ने बलराम, हलधर से कहा, प्रभु, मेरी फसल खराब हो रही है। बलराम ने कहा, क्या तुमने हल चलाया? किसान बोला, नहीं, मैं बस प्रार्थना करता हूँ। बलराम बोले, परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता। किसान ने मेहनत शुरू की और उसकी फसल कई गुना बढ़ गई। सीख: केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है। 37 श्री कृष्ण और भीम: ताकत से ज्यादा बुद्धि जरूरी है। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। एक बार श्री कृष्ण ने उन्हें जंगल में एक बूढ़े बंदर की पूंछ हटाने को कहा। भीम ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह पूंछ हिला भी नहीं सके। श्री कृष्ण ने समझाया, ताकत से पहले विनम्रता और बुद्धि होनी चाहिए। सीख: अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। 38 कबीर का अनुभव: शब्दों की शक्ति। एक बार कबीर दास को एक राजा ने अपमानित किया, लेकिन कबीर मुस्कुराते रहे और बोले, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समय बाद राजा को बड़ी विपत्ति आई और कबीर की सीख ने उसे बचा लिया। सीख: अपमान भी हमें जीवन का बड़ा पाठ सिखा सकता है। 39 हनुमान जी की शक्ति: विश्वास से चमत्कार होते हैं। हनुमान जी को जब समुद्र पार करने के लिए कहा गया तो उन्हें लगा कि यह असंभव है, लेकिन जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई तो वे उछलकर लंका पहुंच गए। सीख: हमें अपनी क्षमता पर विश्वास होना चाहिए। 40 श्री कृष्ण और एक कंजूस सेठ: त्याग से ही समृद्धि आती है। एक कंजूस सेठ ने भगवान के मंदिर में दान नहीं दिया। एक दिन उसकी सारी संपत्ति चोरी हो गई। जब उसने मन से श्री कृष्ण से प्रार्थना की और दान पुण्य करना शुरू किया तो उसकी संपत्ति लौट आई। सीख: देने से ही मिलता है। 41 बालकृष्ण और मटकी: हर नुकसान में छिपा होता है कोई लाभ। गोपियां श्री कृष्ण की मटकी फोड़ने से परेशान थी। एक दिन यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा, लड्डू गोपाल, तुम सबका मक्खन क्यों चुराते हो? श्री कृष्ण हंसकर बोले, माँ, मक्खन नहीं, मैं इनका मोह और अहंकार चुरा रहा हूँ। सीख: जो हमें नुकसान लगता है वह कभी कभी हमें सुधारने के लिए होता है। 42 एक गरीब ब्राह्मण की कथा: असली धन श्रद्धा होती है। एक गरीब ब्राह्मण हर दिन भगवान की पूजा करता था। एक दिन उसे भूख लगी और वह सोचने लगा कि भगवान ने उसकी सुनी क्यों नहीं। तभी एक राजा आया और बोला, मुझे आपकी भक्ति ने प्रभावित किया, मैं आपको अपना राजपुरोहित बनाना चाहता हूँ। सीख: भगवान हमेशा सही समय पर उत्तर देते हैं, बस हमें धैर्य रखना चाहिए।
43 अर्जुन की परीक्षा, जब सही समय आएगा तभी फल मिलेगा। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब मैं इतना महान धनुर्धर था तो दुर्योधन को पहले ही पराजित क्यों नहीं कर दिया? श्री कृष्ण बोले, हर चीज का समय होता है। अगर सही समय से पहले कुछ किया जाए तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। सीख, धैर्य से किया गया कार्य ही सफलता लाता है। 44 मूर्ख ब्राह्मण और श्री कृष्ण जीवन हमें सही मार्ग दिखाता है। एक ब्राह्मण रोज भगवान से कहता, मुझे दौलत दो, लेकिन वह कभी प्रयास नहीं करता था। एक दिन श्री कृष्ण ने उसे एक नदी पार करने को कहा। ब्राह्मण ने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, उसे नदी में एक बड़ा खजाना मिला। सीख, जब तक हम पहला कदम नहीं बढ़ाते, भगवान हमारी सहायता नहीं करते। 45 नारद मुनि और जलता जंगल, हर आपदा नई शुरुआत लाती है। नारद मुनि एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी वहां आग लग गई। वह बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण बोले, देखो, यह आग सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर रही है और कुछ ही महीनों में यहाँ नई हरियाली आएगी। सीख, विनाश के बाद ही नया निर्माण होता है। 46 राधा और श्री कृष्ण प्रेम में त्याग ही सच्ची भक्ति है। राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? श्री कृष्ण बोले, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। सीख, जब कुछ खोता है तो समझो कि वह किसी और रूप में हमारे साथ है। 47 द्रौपदी की लाज बचाना, संकट में भी भगवान मदद करते हैं। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया तो उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने तुरंत उनकी रक्षा की और अनंत वस्त्र प्रदान किए। सीख, जब संकट गहराता है तो बस भगवान को पुकारो, वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। 48 श्री कृष्ण और राजा परीक्षित, मृत्यु भी नया जीवन देती है। राजा परीक्षित को शाप मिला कि वे 7वें दिन मर जाएंगे, लेकिन इस भय ने उन्हें भागवत कथा सुनने की प्रेरणा दी और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। सीख, कभी कभी बुरी खबरें भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। 49 एक किसान का गाय खोने में भी लाभ छिपा होता है। एक किसान की गाय खो गई। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे जंगल में एक और गाय मिली जो अधिक दूध देती थी। सीख, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा खोल देते हैं। 50 श्री कृष्ण और सुदामा, सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है। सुदामा गरीबी में जीवन बिता रहे थे, लेकिन वे श्री कृष्ण को कभी नहीं भूले। जब वे श्री कृष्ण से मिलने गए तो बिना मांगे ही उन्हें अपार संपत्ति प्राप्त हुई। सीख, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बस सच्चे मन से भक्ति करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है तो वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। संसार में भौतिक चीजों के पीछे भागने से मन कभी तृप्त नहीं होता, बल्कि संतोष और आत्मज्ञान से ही वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसमें संतुष्ट रहता है, वह न तो दुखी होता है और न ही अहंकार में डूबता है। संतोष केवल त्याग नहीं है, यह आत्मा की पूर्णता की अनुभूति है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग ईर्ष्या और इच्छाओं के जाल से मुक्त होकर संतोष को अपनाएं। जब हम संतोषी बनेंगे, तभी हमारे जीवन में सच्ची खुशहाली और शांति आएगी। यही श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है जो मिला है, उसमें संतोष रखो और कर्तव्य पथ पर चलते रहो। तो प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाइए और सच्चे सुख का अनुभव कीजिए। याद रखिए,
संतोष ही सबसे बड़ा धन है और मन की शांति ही वास्तविक सफलता। यदि आपको यह प्रेरणादायक बातें पसंद आई हों, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। श्री कृष्ण की अमृतवाणी को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।